सिद्धार्थ की अचानक मौत के पीछे आखिर क्या थी वजह? जेईई मेंस परीक्षा में किसने की गड़बड़ी? सुपरटेक के अवैध निर्माण के केस में योगी ने क्यों दिखाई सख्ती? देश की अहम खबरों को जानिए टॉप 9 राष्ट्र। मुंबई पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर छानबीन कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो जानकारी आई है उसके अनुसार उनके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। 4.25 घंटे चले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। आज सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेलिब्रेशन क्लब में रखा जाएगा। आज ही सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जाने माने टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के वक्त घर में उनकी मां और गर्लफ्रेंड शहनाज मौजूद थीं। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हो गई। सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज बुरी तरह से टूट गई हैं। शहनाज ने मीडिया को बताया कि उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी बिग बॉस 13 में काफी चर्चित रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला रात करीब 10 बजे जॉगिंग के लिए बिल्डिंग के कंपाउंड में गए थे। 10:30 बजे वापस आने और कुछ खाने के बाद असहज महसूस कर रहे थे। उनकी मां रीटा शुक्ला ने उन्हें जूस और पानी दिया और सोने के लिए कहा। सुबह करीब 3 बजे मेडिटेशन करने के बाद सिद्धार्थ की मां ने देखा कि वे सो रहे हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। 5 बजे के बाद उन्होंने उसी बिल्डिंग में रह रही अपनी बेटियों को बुलाया। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच परिवार के डॉक्टर पहुँचे तो उन्होंने सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। करीब 10:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीबीआई ने जेईई मेंस परीक्षा में कथित हेरफेर को लेकर 19 जगहों पर छापे मारे हैं। निजी संस्थान एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों पर गड़बड़ी का आरोप है। जांच एजेंसी ने इस संबंध में बुधवार को मामला दर्ज किया था और बृहस्पतिवार को परीक्षा खत्म होने के बाद छापेमारी की। बताया जाता है कि छापेमारी में कई संदिग्ध और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। अनिल देशमुख मामले में गिरफ्तार वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दोनों आरोपियों को 2 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। देशमुख के वकील आनंद डागा पर एजेंसी के जूनियर अधिकारी के जरिए जांच से जुड़े दस्तावेज लीक कराने का आरोप है। सुपरटेक अवैध निर्माण मामले में सीएम योगी ने प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी के निर्देश पर आनन फानन में एसआईटी का गठन किया गया, जिसे 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ये एसआईटी 2004 से 2017 तक नोएडा प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों की भूमिका की जाँच कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिससे कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। नागपुर की बैठक में आरएसएस ने बीजेपी सहित अपने सभी प्रमुख संगठनों को 3 सितंबर यानी आज मंथन के लिए बुलाया है। इस बैठक में 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव पर भी रणनीति बनेगी। इसमें बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय किसान संघ सहित संघ से जुड़े सभी संगठन सचिवों को बुलाया गया है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलनों के लिए एक समिति बनाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस 9 सदस्यीय समिति में प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं की बैठक में प्रस्ताव दिया था कि पेगासस, कृषि कानून, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। भारत आज से रूस में सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहा है। जैपैड 2021 नाम से आयोजित हो रहे इस सैन्य अभ्यास में इंडियन आर्मी के 200 सदस्य भागीदारी कर रहे हैं। ये अभ्यास 16 सितंबर तक चलेगा। खास बात यह है कि जैपैड 2021 एक बेहद उच्च स्तर की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस आतंकवाद से निपटने पर रखा गया है। इसमें यूरेशिया और साउथ एशिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।